नमस्ते दोस्तों। आज मैं गोता लगा रही हूँ एक मुश्किल यात्रा में, जिसे मैं अमीरों और गरीबों के मनोविज्ञान के बीच गहराई से खोजने के लिए तैयार हूँ और एक पूरे हफ्ते के लिए इनमें से एक मनोवृत्ति को अपनाने की चुनौती लेने जा रही हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीरों और गरीबों में क्या अंतर होता है? क्या यह केवल पैसे की बात है या इसके पीछे कुछ और है? हमारी सोच, हमारा मनोविज्ञान हमारे वित्तीय भाग्य को आकार देने में एक बड़ा भूमिका निभाता है। हम में से कई लोग मानते हैं कि धन सिर्फ किस्मत या हालात द्वारा निर्धारित होता है। हम सोचते हैं कि अमीर लोग केवल धनवान परिवारों में जन्म लेते हैं या अवसरों पर ठोकर खाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि बहुत सी मानसिक बाधाएं हमें वित्तीय सफलता प्राप्त करने से रोकती है। हम अक्सर जोखिम उठाने से डरते हैं, अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि धन एक सीमित संसाधन है। ये भ्रांतियाँ हमें सीमित कर सकती है। हम मानने लगते हैं कि पैसे ही सभी बुराइयों की जड़ है या वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करना असंभव है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि आपका मनोविज्ञान आपकी वित्तीय संभावनाओं को खोजने की कुंजी है, सोचने के तरीके को बदलकर आप अपनी वित्तीय वास्तविकता को बदल सकते हैं। पैसे, जोखिम और अवसरों के बारे में हमारी सोच हमारे अनुभव, पृष्ठभूमि और वातावरण से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग जोखिम को खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि अन्य इसे विकास के अवसर के रूप में देखते हैं। अमीर लोग अक्सर असफलता को सफलता की ओर बढ़ने का एक कदम मानते हैं, जबकि गरीब लोग इसे एक सीट बेल्ट के रूप में देख सकते हैं। तो अमीर और गरीब सोचने के प्रेरणा के बीच क्या मुख्य अंतर है? एक तो यह है कि गरीब लोग अक्सर गुणात्मक जोखिम लेने के लिए तैयार होते हैं और अपने व्यवसायों में और अपने आप में निवेश करते हैं। वे लगातार सीखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं, हमेशा नए ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की कोशिश करते हैं ताकि वो खेल में आगे रह सके। और स्वयं में निवेश की कमी शामिल होती है। गरीब मानसिकता वाले लोग यह भी मान सकते हैं कि धन केवल उनके पहुंच से बाहर है। अच्छी खबर यह है कि आप अपने मनोविज्ञान को बदलकर वित्तीय सफलता और प्रचुरता प्राप्त कर सकते हैं। आप एक विकासात्मक मानसिकता अपनाकर नए अवसरों के प्रगति खुलकर और गणनात्मक जोखिम उठाकर शुरुआत कर सकते हैं। वास्तविक जीवन के उदाहरणों से भरपूर है जो इस मनोविज्ञान के बदलाव को दर्शाते हैं और वित्तीय सफलता प्राप्त करने वाले लोगों की कहानियां हैं। उद्यमियों से जिन्होंने सफल व्यवसाय बनाए हैं, निवेशकों तक जिन्होंने समय के साथ अपने धन को बढ़ाया है, यह स्पष्ट है। एक अमीर मानसिकता वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। समझकर आप एक अधिक समृद्ध मानसिकता की ओर बदलाव शुरू कर सकते हैं। तो आप धन और मनोविज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें। यदि आप व्यक्तिगत वित्त के बारे में और अधिक जानने के लिए इच्छुक हैं और अमीर मानसिकता अपनाने के बारे में सीखना चाहते हैं, तो इस विषय पर मेरे अन्य वीडियो को